नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। इस वीडियो में उपसर्ग, प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, वाक्य रूपांतरण, अनेकार्थी शब्द और क्रियार्थक संज्ञा के बारे में बताया जाएगा। 23 जून की परीक्षा में इन सारे टॉपिक से प्रश्न भी आए थे। प्रश्नों का विश्लेषण इस प्रकार किया जाएगा कि आपकी हिंदी व्याकरण की समझ विकसित होती जाएगी और आवश्यकता अनुसार ट्रिक को भी बताया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। रेखांकित पद निम्न में से क्या है? यही टहलना रेखांकित है और ये बताना है कि निम्न में से क्या है। तो सही उत्तर है क्रियार्थक संज्ञा है। क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है? जो क्रिया संज्ञा के अर्थ में यानी कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं टहलना क्या है, यह कर्ता के स्थान पर आया है और यह क्रियार्थक संज्ञा है। इसे अन्य उदाहरण से समझते हैं। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ धूम्रपान करना क्या हो गया? ये क्रियार्थक संज्ञा है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है, झूठ बोलना पाप है, तो झूठ बोलना क्या हो गया? ये क्रियार्थक संज्ञा है। क्रियार्थक संज्ञा किस रूप में रहता है? बहुवचन पुल्लिंग के रूप में, एक वचन पुल्लिंग के रूप में, एक वचन स्त्रीलिंग के रूप में, बहुवचन स्त्रीलिंग के रूप में। तो सही उत्तर है एक वचन पुल्लिंग के रूप में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, यहाँ पर तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। लाभदायक होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो है होता है ये क्या है? ये पुल्लिंग है, होती है नहीं। और यह एक वचन के रूप में प्रयोग में आया है, होते हैं नहीं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संस्कृत उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्कृत उपसर्गों की कुल संख्या 22 है और हिंदी जो उपसर्ग हैं इसकी संख्या 12 है और उर्दू उपसर्गों की संख्या 18 है। संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 है, हिंदी उपसर्गों की संख्या 12 है और उर्दू उपसर्गों की संख्या 18 है। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में बदलाव लाता है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं, ये है प्र जोड़ हार। हार ये रूट वर्ड है, मूल शब्द है और प्र क्या हो गया? ये उपसर्ग है जिससे शब्द का जो निर्माण हुआ वह है प्रहार, यानी अर्थ बदल गया। हार यानी पराजय या गले का हार है। जब प्र उपसर्ग लग गया तो आक्रमण करना, चोट पहुंचाना, इसका अर्थ में बदलाव आ गया। यह शब्द के पहले लगता है और यह शब्दांश है और हार क्या है? मूल शब्द है, रूट वर्ड है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? विकल्प इसमें नहीं दिया हुआ है। सही विकल्प होगा प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? वह शब्द के बाद जुड़ता है, यानी जो मूल शब्द होता है उसके बाद जुड़ता है। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं सांप ये मूल शब्द है, रूट वर्ड है। इसमें एरा प्रत्यय जोड़ते हैं। प्रत्यय किसी शब्द के मूल शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सपेरा हो गया, सपेरा। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है? प्रति उपसर्ग है, इससे कौन सा शब्द बना है? तो सही उत्तर है प्रत्यक्ष बना है। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद करके देखते हैं तो यहाँ पर ये जो प्रत्यक्ष है यण स्वर संधि के अनुसार य का ई हो जाता है। यह जो य है इसका ई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रत हो गया, यहाँ पर ये हर्ष ई का यहाँ पर योग हो गया तो प्रति हो गया और ये अक्ष हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होगा, प्रति जोड़ अक्ष। यही जो प्रति है
यह क्या है, उपसर्ग है। और अक्ष क्या हो गया, ये रूट वर्ड है, मूल शब्द है। अक्ष यानी आँख है। तो प्रत्यक्ष अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में भी प्रश्न पूछा जाता है कि आँखों के सामने यानी प्रत्यक्ष। और समास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्यक्ष जो है यह अव्ययी भाव समास है। कौन समास है, यह प्रत्यक्ष अव्ययी भाव समास है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। आँखों के सामने, प्रत्यक्ष का विग्रह होगा आँखों के सामने। और संधि के अनुसार प्रत्यक्ष जो होगा यह यण स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, अनु उपसर्ग का उदाहरण निम्न में से क्या है। सही उत्तर है अनुदित। अनुदित का संधि विच्छेद करके देखते हैं यहाँ पर। तो ये है, यहाँ पर देख रहे हैं दीर्घ ऊकार जो है दो वर्णों के मेल से बना है, हर्ष उ और हर्ष उ। तो यहाँ पर ये जो उ हो गया, यहाँ पर अनु हो गया, इसके बाद उदित हो गया, उदित हो गया। तो ये अनु उपसर्ग है। अनुदार का करके देखते हैं संधि विच्छेद। तो ये हर्ष उ जो उ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन आ गया, यहाँ पर अन हो गया और इसके बाद उदार हो गया। तो यहाँ पर अन उपसर्ग है ना कि अनु है। इसी प्रकार अनुचित में देखते हैं तो अन जोड़ हो जाएगा, उचित होगा। और ये अनुपयुक्त है तो अन हो गया यहाँ पर उपसर्ग। और इसके बाद ये जो हर्ष उ है, तो यहाँ पर हर्ष उ हो गया और उपयुक्त हो गया, उपयुक्त। तो यहाँ पर अन उपसर्ग है। अनुपयुक्त में, अनुचित में अन उपसर्ग है, अनुदार में भी अन उपसर्ग है और अनुदित में ये अनु उपसर्ग है। तो सही विकल्प हो गया अनुदित। तो शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग बताया गया है कि किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में जो बदलाव लाता है। तो यहाँ पर संतोष सही विकल्प है, सम होगा। इसी प्रकार जो संयोग होगा, संयोग में सम उपसर्ग है, संहार में सम उपसर्ग है, संस्कृत में सम उपसर्ग है और संसार में सम उपसर्ग है। अव उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है। सही विकल्प है पास। अव उपसर्ग का प्रयोग बुरा के अर्थ में होता है, हीनता के अर्थ में होता है, नीचे के अर्थ में होता है। आवट प्रत्यय कहाँ अशुद्ध है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगकर अर्थ में बदलाव लाता है। तो सही विकल्प है ठगावट। ठगावट जैसा ठगावट कोई शब्द नहीं है। सजावट में आवट प्रत्यय है, मिलावट में आवट प्रत्यय है, बनावट में आवट प्रत्यय है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। नी प्रत्यय नहीं लगा है कहा जा रहा है। तो सही विकल्प है नौकरानी। शेरनी में नी प्रत्यय है, मोरनी में, कुटनी में यहाँ पर नी प्रत्यय है। तो ये नौकरानी में कौन सा प्रत्यय है, नौकरानी में आनी प्रत्यय है। तो आनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन सा है, जैसे देवरानी, देवरानी, देवर में आनी लग गया। सेठानी, सेठ में आनी लग गया, सेठानी। जेठानी। लालिमा मूल शब्द और प्रत्यय है। तो लालिमा में मूल शब्द यानी रूट वर्ड और प्रत्यय बताना है। तो सही विकल्प है लाल जोड़ ईमा। यहाँ पर जो ये हर्ष ईकार है, इसलिए यहाँ पर छोटी ई हुआ, हर्ष ई हो गया। और लाल क्या हो गया, ये रूट वर्ड है, मूल शब्द है। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सही विकल्प है इक प्रत्यय है। तो यहाँ पर विज्ञान जो है, विज्ञान में इक प्रत्यय लगा है, विज्ञान में इक प्रत्यय लगता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई का क्या होता है, हर्ष ई या हर्ष ई या दीर्घ ई का अय हो जाता है, अय। तो हो जाएगा यहाँ पर वैज्ञानिक, वैज्ञानिक हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर समाज में जब ईक लगेगा, समाज में ईक लग गया तो स का क्या हो जाएगा, सा हो जाता है, सामाजिक। इसी प्रकार धर्म में ईक लगेगा तो धार्मिक हो गया। ऊ जो होता है भूगोल, हर्ष ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, तो इसमें जो ईक प्रत्यय लगता है तो ऊ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो हो जाएगा भौगोलिक। ईक प्रत्यय बड़ी कमाल का चीज़ है और ईक प्रत्यय से संबंधित वीडियो बना हुआ है, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय है। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय। तो सही
विकल्प है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होता है धातु या क्रिया के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय होते हैं। जैसे यहाँ तो प्रश्न है कि धातु क्या होता है, तो क्रिया के मूल अंश को धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, आना, जाना, जिसमें जितने सारे ना है उसको हटा देंगे तो पढ़ना में पढ़ हो गया, मूल धातु हो गया। लिखना में ना हट गया तो क्या हो जाएगा, लिख हो गया। तो पढ़, लिख, आना, जाना में ना हट गया तो क्या हो जाएगा, आ हो गया, ये जा हो गया। ये सारे क्या है, ये धातु है। तो यहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य बनाते हैं, तू लगाते हैं तो तू पढ़, तू लिख, तू आ, तू जा। तो हम यहाँ लेते हैं पढ़। पढ़ क्या है, ये धातु है। तो इसमें यहाँ पर हम आई प्रत्यय जोड़ते हैं, आई प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, ये पढ़ाई हो गया, पढ़ाई। तो यही जो आई है वह कृत प्रत्यय है। धातु के अंत में लगने वाला जो प्रत्यय होता है वह कृत प्रत्यय होता है। क्रिया के अंत में लगने वाला भी प्रत्यय होता है, जैसे कृत प्रत्यय। जैसे लिखना, लिखना क्या है, ये क्रिया है। ऐसे में जब हम वाला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखने वाला, लिखने वाला, लिखने वाला हो गया यहाँ पर। इसको लिखने वाला और पढ़ाई, इसको कहा जाता है कृदंत कहा जाता है। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहा जाता है। तो पढ़ाई, लिखने वाला, ये सब क्या है, यह कृदंत है। अगला प्रश्न है, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कौन सा प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सही विकल्प है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में धातु और क्रिया के अंत में लगता है और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में तद्धित प्रत्यय लगता है। तो इसे उदाहरण से समझते हैं। मित्र क्या है, यह संज्ञा है। इसमें हम ता प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, ये मित्रता हो गया, मित्रता, ये भाववाचक संज्ञा बन गया। मित्र जातिवाचक संज्ञा। तो ये ता जो है वह तद्धित प्रत्यय। क्यों तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि यह संज्ञा के अंत में लगा है। सर्वनाम का उदाहरण लेते हैं, अपना हम लेते हैं, अपना सर्वनाम है, इसमें हम पन लगा देते हैं, पन, ये तद्धित प्रत्यय है। तो क्या हो जाएगा, ये अपनापन, अपनापन। विशेषण लेते हैं हम, मूर्ख विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, इसमें हम ता प्रत्यय ले लिए तो ता प्रत्यय बन गया तो क्या हो जाएगा, ये मूर्खता, मूर्खता, ये भाववाचक संज्ञा है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं। धातु या क्रिया के अंत में जो प्रत्यय जोड़ा जाता है उससे बने हुए शब्द को क्या कहते हैं, कृदंत कहा जाता है। और तद्धितांत किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। जैसे अभी बताया गया कि मित्रता, मित्रता, ता प्रत्यय लगाया गया तो ये मित्रता क्या हो गया, ये तद्धितांत हो गया है। अंबर शब्द के दो अर्थ निम्न में से कौन सा है। सही विकल्प है आकाश और वस्त्र। अनेकार्थी शब्द क्या होता है, अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द की रचना पर, बनावट पर, बुनावट पर ध्यान देंगे तो अनेक अर्थ रखने वाले शब्द को अनेकार्थी कहा जाता है। यानी जब एक शब्द की अनेक अर्थ हो तो उसे अनेकार्थी कहा जाता है। यहाँ पर सलेश, अनेकार्थी शब्द पर सलेश अलंकार का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। सलेश अलंकार में क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होता है, यहाँ भी अनेकार्थी शब्द में एक शब्द के अनेक अर्थ होता है। समानार्थी और अनेकार्थी में अंतर है। समानार्थी को यानी पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे हम अंबर, अंबर का समानार्थी यानी पर्यायवाची सिनोनिम से होगा तो क्या हो जाएगा, गगन होगा, गगन होगा, नभ होगा, आसमान होगा, ये सारे होंगे। लेकिन अंबर का जो होता है अनेकार्थी शब्द वह भिन्न भिन्न होता है। आकाश देख रहे हैं भिन्न शब्द है, वस्त्र भिन्न शब्द है, और इसी प्रकार कपास भी होता है। अंबर के अर्थ कपास भी होता है, वस्त्र होता है, आकाश होता है। और अंबर का समानार्थी यानी पर्यायवाची कहेंगे तो ये समान अर्थ रखते हैं। गगन, नभ, आसमान, आकाश, ये सारे समानार्थी हैं। धतुरा, सोना, गेहूं किस शब्द का अनेकार्थी है। सही विकल्प है कनक। कनक का अर्थ धतुरा होता है, सोना होता है, गेहूं, सब गेहूं नहीं, जो गेहूं की बाली जो पक जाती है तो वह उसको कहा जाता है कनक कहा जाता है। कर, कर भी अनेकार्थी शब्द है। कर यानी हो गया हाथ हो गया, कर का दूसरा अर्थ हो गया
सूढ़ हो गया, सूढ़ हाथी का जो सूढ़ होता है, और कर यानी टैक्स हो गया। इसी प्रकार पतंग, पतंग यानी सूर्य हो गया, और पतंग एक कीट का नाम भी है, कीट। और पतंग का अर्थ पक्षी भी होता है, पक्षी, गुड्डी भी होता है। कपि, कपि यानी बंदर हो गया, हाथी हो गया, और सूर्य भी होता है। अगला प्रश्न रचनानुसार वाक्य भेद से है। निम्नलिखित वाक्य रचना के अनुसार कौन सा वाक्य है? वह बाजार जाकर संतरे लाया। वह बाजार जाकर संतरे लाया, या कौन सा वाक्य? रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो वह बाजार जाकर संतरे लाया, यह सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य है परंतु विधेय एक ही हो तो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। इसे साधारण अर्थ में कहा जाए कि एक या एक से अधिक कर्ता हो और मुख्य क्रिया एक ही हो। उद्देश्य यानी कर्ता। इसे उदाहरण से समझते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी मोहन क्या हो गया? ये उद्देश्य है, सब्जेक्ट है। और एक से अधिक भी उद्देश्य होता है। मोहन और सोहन पुस्तक पढ़ते हैं। यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं? 2 सब्जेक्ट है, मोहन और सोहन। और मुख्य क्रिया एक ही होना चाहिए, तो पढ़ना यहाँ पर मुख्य क्रिया है। दोनों पढ़ते हैं, एक ही कार्य करते हैं, तो यह होता है आपका सरल वाक्य होता है। तो पुस्तक पढ़ता है, यह है विधेय है, प्रेडिकेट है, और मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। निम्नलिखित वाक्य रचना के अनुसार कौन सा वाक्य है? जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं, यह कौन सा वाक्य है? यह वाक्य है मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य पहचान करने का एक ट्रिक है कि जहाँ पर जो देखेंगे, जो किया है यह व्यधिकरण योजक है, 2 उपवाक्यों को जोड़ने वाला होता है। तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, और एक प्रधान उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो, उसको कहा जाता है मिश्र वाक्य। आश्रित उपवाक्य को गौण उपवाक्य कहा जाता है, प्रधान उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आश्रित उपवाक्य है? तो पहले ये पहचानने का एक ट्रिक है कि मिश्र वाक्य कौन सा होता है। तो जहाँ पर देखेंगे जो देखेंगे, कि देखेंगे, जब, जहाँ, जैसे, यद्यपि, यदि, ये सारे मिश्र वाक्य पहचान करने का ट्रिक है। तो जो योजक शब्द दिख रहे हैं, 2 उपवाक्यों को जोड़ने वाला जो होता है योजक शब्द, इसके बाद वाला जो उपवाक्य होता है वह होता है आश्रित उपवाक्य। व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, आश्रित हो गया। वे सदा सुखी रहते हैं, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। परीक्षा में वाक्य रूपांतरण से भी आता है। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं, इसे सरल वाक्य में बदलें। तो कैसे होगा? यहाँ पर जो योजक जो शब्द है उसको हटाना होगा। तो क्या होगा? सही उत्तर होगा स्वावलंबी व्यक्ति सुखी रहते हैं। निम्नलिखित वाक्य रचना के अनुसार कौन सा वाक्य? कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। तो यहाँ परंतु देख रहे हैं, यह योजक शब्द है, इसको कहा जाता है समानाधिकरण योजक। तो सही उत्तर है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य पहचान करने का ट्रिक है कि यहाँ पर और होता है, योजक शब्द कौन होगा? और होगा, तथा होगा, एवं होगा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, या, अथवा, न, ये सारे होंगे। तो यह संयुक्त वाक्य है। तो इसको प्रश्न ऐसे भी पूछता है, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो, सरल वाक्य में बदलें। तो क्या होगा? कठोर बनकर भी सहृदय रहो। अगला प्रश्न है, जब जब चुनाव होंगे तब तब महंगाई बढ़ेगी, वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए।
पहले इस वाक्य को पहचानें कि रचना के अनुसार कौन सा वाक्य है। जब जब यहाँ देख रहे हैं क्या है, यह योजक शब्द है, तो जहाँ जब देखेंगे तो समझेंगे वह मिश्र वाक्य है। तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो सरल वाक्य में बदलना है, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलना है। तो जब सरल वाक्य में बदला जाता है तो योजक शब्द को हटाना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सही विकल्प है चुनाव आने से ही महंगाई बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, राधा दौड़कर मेरे पास आई वाक्य का संयुक्त रूप है। तो राधा दौड़कर मेरे पास आई यह सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य में जो पूर्वकाली क्रिया होता है वह भी सरल वाक्य का उदाहरण होता है। दौड़कर, आकर, जाकर, खाकर, पढ़कर, लिखकर, कर प्रत्यय जहाँ लगा होगा वह पूर्वकाली क्रिया। तो पूर्वकाली क्रिया वाला भी सरल वाक्य के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में आपको बताया गया है कि योजक शब्द क्या होते हैं, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन। तो यहाँ कौन सा योजक शब्द इसमें जाकर सेट होगा, तो सही यहाँ पर होगा आपका और वाला होगा। राधा दौड़ी और मेरे पास आई, यहाँ पर और संयुक्त वाक्य का योजक शब्द का प्रयोग किया गया। कहीं चोरी हुआ पुलिस आ गए वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। पहले इसका पहचान कीजिए कौन सा वाक्य है। जैसे ही चोरी हुआ पुलिस आ गए, आपको बताया गया कि मिश्र वाक्य पहचान करने का ट्रिक में कि जैसे, जब, जहाँ, ज्यों देखेंगे तो वह मिश्र वाक्य होता है। तो मिश्र वाक्य इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो ये जो योजक शब्द है मिश्र वाक्य का, उसको हटा करके संयुक्त वाक्य योजक शब्द का प्रयोग करना होगा। तो संयुक्त वाक्य योजक शब्द क्या है, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सारे संयुक्त वाक्य होंगे। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा पुलिस आए और चोर भाग गए, और यहाँ पर योजक शब्द का उपयोग किया गया। ममता आई और चली गई वाक्य का सरल रूप निम्न में से क्या है। यह कौन सा वाक्य है, तो और देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि यह संयुक्त वाक्य है। इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पर और जो है योजक शब्द को हटाना होगा। तो सही होगा यहाँ पर पूर्वकाली क्रिया का प्रयोग किया गया, आकर, ममता आकर चली गई। कमाने वाला खाएगा वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा। तो कमाने वाला खाएगा यह सरल वाक्य है, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो मिश्र वाक्य योजक शब्द क्या बताया गया कि यहाँ पर जैसे, जब, जो, यद्यपि, ये सारे योजक शब्द हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो का प्रयोग किया गया, जो कमाएगा वह खाएगा। प्रत्यय और उपसर्ग होता है। प्रत्यय और उपसर्ग शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पद्यांश होता है, पदांश होता है, ऐसे उत्तर है शब्दांश होता है। शब्द का एक अंश होता है, शब्द का एक टुकड़ा होता है, पूर्ण अर्थ नहीं देता है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मिठास शब्द में यहाँ पर आस प्रत्यय लगा है, आस प्रत्यय। अगला प्रश्न है, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है और अर्थ में बदलाव लाता है। सही विकल्प है आहट प्रत्यय लगा है। तो आहट प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या होगा, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, ये इसमें आहट प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार है कड़वाहट, कड़वाहट, इसमें भी कड़वाहट आहट प्रत्यय है। गर्माहट, इसमें भी आहट प्रत्यय है। सनसनाहट, इसमें आहट प्रत्यय लगा है। कार प्रत्यय में से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है बताना है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा बेकार। बे उपसर्ग है और यहाँ पर कार का अर्थ है, कार यहाँ पर मूल शब्द है, न कि प्रत्यय है। कार यानी कार्य या काम, बिना कार्य के, बिना काम के। कार यहाँ पर प्रत्यय है। यहाँ भी कुंभकार में कार प्रत्यय, लक्ष्यकार में भी कार प्रत्यय है, लेकिन बेकार यहाँ पर मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है कार्य। अंतिम प्रश्न है, किस शब्द में अधिक उपसर्ग नहीं लगा है यहाँ पर। तो अधोगति, अधोगति या विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के अनुसार इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अधः जोड़ गति, न कि यहाँ पर अधो होगा। संधि करने पर अधो होगा, लेकिन संधि विच्छेद करते हैं तो अधा हो रहा है, जो कि अधि उपसर्ग नहीं है। सही विकल्प होगा अधोगति। अध्ययन यण स्वर संधि है। यह का क्या बताया जाता है, ई होता है। यण स्वर संधि पहचान करने का ट्रिक बताया गया कि य, व और र के पहले आधा वर्ण होता है। तो यहाँ ध आधा, इसमें भी ध आधा है। व के पहले आधा वर्ण हो, र के पहले आधा वर्ण हो, तो यह सारे यण स्वर संधि है। तो यण स्वर संधि में य का क्या होता है, ई हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अधि, हो जाएगा अधि,
अधि जोड़ अयन, अयन, तो अधि यहाँ पर उपसर्ग ल है। अध्यादेश में इसी प्रकार होगा, अधि जोड़ आदेश। अध्यक्ष में क्या होगा, अधि जोड़ अक्ष होगा। तो यहाँ पर अधोगति में अधा शब्द है, अधा यहाँ पर है, न कि अधो है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आएँ तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।